यहाँ सारी गलती आती है एल्विश की आर्मी की। इंसान को अगर खरोच आती है तो दूसरे को जेल जाना ही पड़ेगा, जेल भी नहीं गई तो भैया तारीखें भुगतनी पड़ेगी। वो उसकी माँ को बहन को गाली बक। तो छोटी सी क्लिप तो आप सभी ने देख ली होगी। इस क्लिप के बारे में आपको पूरा बताने वाला हूं। आपको पता होगा एल्विश यादव वर्सेस प्रिंस नरूला की कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। उस कंट्रोवर्सी के बीच अब राजवी फिटनेस की एंट्री हो गई है। इन्होंने खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि सबसे पहले किसकी गलती थी। ये शायद एल्विश आदमी की गलती बता रहे हैं। तो एक बार आप राजवीर फिटनेस का पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। सुनिए वीडियो। हेलो, बदमाशी की दुनिया में आपका स्वागत है। आपको दिख रही होगी कंट्रोवर्सी बहुत धूम धड़ाके चल रही है और बहुत सारे भाइयों की डिमांड ये है कि राजवीर भाई इस पे आप भी बोलो। तो भाई मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो तुम लोगों से और ऑडियंस से और ये जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को, उससे थोड़ा सा लगा है। अनबाइस्ड वीडियो बना रहा हूँ और दोनों भाइयों को समझाना चाहता हूँ कुछ कि ये जो पब्लिक बदमाश समझ रही है दोनों को, दोनों बदमाश नहीं है। पहली चीज़ तो एक टीचर की औलाद है, मम्मी हाउसवाइफ है, दूसरा भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है। दोनों में से कोई बदमाश नहीं है। होड़ ये लगी हुई है कौन ऑफलाइन बदमाश है। ऑफलाइन बदमाश जेलों में पड़े, अंदर से काम कर रहे हैं। हर दिन ये देखो डाल के दिखा देता हूँ, हर दिन मेरे को ऐसी स्टोरी टैग हो रही है, एल्विश भाई फुल सपोर्ट, अब तो वर्क डन कर दिया जाए। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो एल्विश भाई फुल सपोर्ट है, वर्क डन कर दो। मतलब क्या वर्क डन कर दे? प्रिंस को जाके गोली मार दे, एकदम केजीएफ मूवी की तरह जाए बड़ी माल लेके और दू 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 गोली चला दे। मूवी चल रही है, यहाँ कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है। दूसरी देखो, मतलब ऐसी ही यही सर में दर्द कर दिया स्टोरियों ने। आ जाओ जो गालियां बक रहे थे फेस टू फेस, बोल वही सेम बात, 4 जून ओपन चैलेंज, ये प्रिंस की तरफ से। तुम्हें लग रहा है कि भाई प्रिंस जाएगा 4 जून को गुड़गांव और पूरा गुड़गांव खत्म कर देगा, हथगोले लेके जाएगा, गुड़गांव में फेंक देगा, सारे लोग मर जाएंगे, प्रिंस जीत जाएगा। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होना। दोनों भाई हैं, दोनों समझदार हैं। और जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई कहाँ से है। आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कहाँ से शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है, इसमें गलती किसकी है। तो जो लोग ये कह रहे भाई वर्क डन कर दो एल्विश से, तो तुम अगर सच में सपोर्ट करते हो, सच में प्यार करते हो एल्विश को, तो तुम्हें इतनी तमीज इतनी तहजीब होनी चाहिए कि इसे इन चीज़ों में घुसा के बाहर निकालो, समझाओ। क्योंकि कुछ लोग हम जैसे भी हैं जिनकी नज़रों से ना वो उसके मम्मी पापा, जब लास्ट टाइम ये सांप वाला केस हुआ था, झूठा था सच्चा था वो भाई कोर्ट जाने प्रशासन जाने, तो मम्मी पापा जब उसके चैनल पे बैठे थे ना, वो एंकर बदतमीजी कर रहे थे, तो मम्मी पापा जब रो रहे थे ना, वो चेहरा हमारी तो नज़रों के सामने से नहीं जाता। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते जो उसके ऐसे वाले भाई हैं वेल विशर हैं, ठीक, किसी भी तरह का संकट उसके ऊपर अब कोई आए और उसके माँ बाप को दोबारा से थाना कोर्ट कचहरी देखना पड़े। ठीक, अब दूसरी बात आती है प्रिंस भाई की। प्रिंस भाई भी बढ़िया आदमी है यार। मेरी एक बार बात हुई है, तेलका भाई ने बात करवाई थी, समझदार इंसान है। इस बार ऐसे क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा प्रिंस भाई की। भाई देखो यूवी का भाभी इतनी प्यारी है, साथ में अभी बाप भी बन गया ये आदमी। तो अब जो प्रिंस को सपोर्ट करे, जो करे भाई ये कर दो वो कर दो, गांड फाड़ दो गुड़गांव में जाके, तुम क्या चाहते हो भाई? वो यूवी का भाभी छोटा सा बच्चा गोद में लेके थाने कोर्ट कचहरी घूमे? तो ये कोई भी लड़ाई नहीं है, ना दोनों की जमीन बट रही है, ना कोई बहन बेटी का मैटर है, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर है। सरासर यही मैंने कहा था कि मैं भाई अलग से इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। झगड़ा इनका कहाँ से शुरू हुआ है? मुझे एल्विश अभी मिला था परी मैच के एक इवेंट में, तो मैंने प्यार से उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या हुआ है? तो एल्विश ने मुझे जो सारी बात बताई वो ये बताई कि भाई शो का पार्ट था, शो में छोटी मोटी बहस हो जाती है। अब जब तुम छोटे बड़े भाई बन रहे हो दोनों और हो भी, तो अगर एक घर में भी रहोगे तो छोटी मोटी बहस तो वहां भी हो जाती है, एक दूसरे की जान लेने में थोड़ी तुल जाओगे। और जान लेना दोनों में से किसी के बस की भी नहीं है, बुरा मत मानना, सच बता रहा हूँ। तुम दोनों में से किसी के भी इतना बस की नहीं, तुम एक दूसरे की जान ले लो। क्योंकि एक के भी खरोच आ गई ना, कोई आम आदमी तुम हो नहीं कि एक दूसरे के थप्पड़ मार दोगे और घर जाके सो जाओगे। दोनों बड़े फेस हो, दोनों पब्लिक फिगर हो, एक भी इंसान को अगर खरोच आती है तो दूसरे को जेल जाना ही पड़ेगा। जेल भी नहीं गई तो भैया तारीखें भुगतनी पड़ेंगी। तुम्हारा कोई शो है, तुम्हारी कोई शूटिंग है, वहां ना जाके तुम कोर्ट में साइन करते रह जाना। ये एंड होना है इसका, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना, एंड होना भाईचारे से। खामखा का रायता फैलाया हुआ है, खामखा एक दूसरे को माँ बहन की गालियां बकवा रहे हो, खामखा। और इमेच्योरिटी में बुरा मत मानना प्रिंस भाई तुमने दिखाई है। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे उसने बताया एल्विश ने कि शो के अंदर छोटी मोटी बहस हुई, जो कि होती है सारे गैंग लीडर्स में, रोडीज के अंदर, वहां बहस हुई, वो बहस वहीं खत्म हो गई। फिर प्रिंस भाई ने कहा एल्विश एक गाना शूट करते हैं साथ में, तो इन दोनों का एक गाना भी आया। मैं छोटी सी वो लगा देता हूँ यहाँ पे फोटो। गाना आया, गाने की रिलीज डेट आई, या जाने गाना रिलीज हो गया, वो मुझे इतना पता नहीं है। तो ये सारी बातें मुझे जो एल्विश ने बताई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। फिर जब वो गाना आया, इसके बाद एपिसोड आया, एपिसोड में देखा कि प्रिंस और एल्विश लड़ रहे हैं,
तो यहां सारी गलती आती है एल्विश की आर्मी की। एक शो का पार्ट है, शो में दो लोग लड़ रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट करना है, बोलो एल्विश भाई फुल सपोर्ट और ये वो। उसकी माँ को बहन को गाली बक रहे हो बिना वजह की, बहन होती है यार, किसी की भी माँ बहन को गाली बकोगे किसी को भी गुस्सा आएगा। यहां इमेच्योरिटी प्रिंस भाई ने ये दिखाई कि अबे जब तुम्हारा भाईचारा हो गया, एक शो पे तुम लड़े, उसके बाद तुम्हारा भाईचारा हो गया, तुम्हारा सॉन्ग आना था वो भी आ गया, तो वहां तुम एल्विश को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? पब्लिक का मुंह कोई रोक थोड़ी पाया है। मेरी रजत से कंट्रोवर्सी हुई थी 2024 में, और शायद ऐसी कंट्रोवर्सी हुई ना हो अभी तक इंटरनेट के ऊपर, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी। आज मैं और रजत बहुत अच्छे भाई हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में आके आज भी बहुत सारे रजत के फैन, रजत के सपोर्टर मुझे गाली बक जाते हैं। उससे कमेंट सेक्शन में जाके मेरे जो भाई मुझे मानते हैं, मेरे फैन तो नहीं कहूंगा मैं, जो फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, वो रजत को गाली बक देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं और रजत आपस में लड़के, पब्लिक है भौंक रही है, भौंकने दो ना यार। अब प्रिंस भाई ने यहाँ इमेच्योरिटी दिखाई, गाली बक रहे, मैं तो तुझे गाली बकूंगा, लाइव आके ये कर वो कर वो कर। उसके बाद एल्विश ने बोला कि भाई जब तुम्हारी मेरी बात हो गई है, पब्लिक का तो मैं मुंह रोक नहीं सकता, तो आप एक काम करो, जब मैंने भाईचारे में आपके साथ गाना करा, मैंने आपसे कोई फीस नहीं ली। मैं आज की डेट में बहुत मोटी फीस लेता हूँ कोई भी सॉन्ग करने की, कोई भी एड करने की, कोई मैंने फीस नहीं ली। फ्री में आपके लिए ट्रैवल करा, फ्री में 1 या 2 दिन जो भी शूट में लगा वो दिया। तो आप तो मेरे भाईचारे पे मूत के मेरी को माँ बहन बक रहे हो, तो फिर एक काम करो, जो आपने मेरे साथ गाना बनाया उसमें से मेरी सीन काट दो। फिर ये सारी बात हो गई, ठीक है जी। उसके बाद रजत ने गुड़गांव में बिठा के इनका फैसला करवाया। फिर दोनों की आपने वीडियो देखी होगी जिसमें एल्विश कह रहा हाँ भाई क्या हाल है, तो प्रिंस कह रहा है भाई ये मेरा छोटा भाई है, प्यारा भाई है, ये वो। फिर वहां बात खत्म हो गई। फिर आता रोडीज का फिनाले। तो जो गेम का पार्ट है उसको गेम तक रखो ना, ठीक है यार, हर घर में बहस होती है, हर बड़े छोटे भाई में बहस होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तमाशा बना दोगे। और कंट्रोवर्सी तो जब समझ में आती है जब दो लोग लड़ रहे हो। एल्विश की तरफ से मैं स्टोरी रोज चेक करता हूँ, एक भी स्टोरी नहीं आती प्रिंस नरूला के लिए, लेकिन प्रिंस नरूला की तरफ से रोज भाई कभी कुछ कभी कुछ। अभी एक मैंने रिसेंट स्टोरी है जाने रील है टैग कर रखी लोगों ने कि 4 तारीख को मैं गुड़गांव आ रहा हूँ, लठवठ जोड़ के रखना कम ना पड़ जाए। और सबकी आईडी मेरे पास आ गई, जिन जिनको मैंने गाली बकी है, जिन जिन्होंने मुझे गाली बकी है, और आके मैं सबको ऑफलाइन दिखाऊंगा। भाई आप मेरे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो मुझे पता नहीं, लेकिन वो फिल्मी दुनिया अलग होती है, रियल दुनिया अलग होती है। यहाँ आके कुछ भी नहीं होना, यहाँ आके 10, 15, 20 लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव आके, 150 लोग एल्विश के साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव आके, सारे मिलोगे, फिर वही भाईचारा उनका, फिर गाली खाओगे। तो इससे अच्छा किसी भी इंसान को बीच में लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एल्विश को फोन करो, भाई इसको खत्म करो। तो आप सभी ने वीडियो तो देख ही ली होगी, इसमें राजवीर फिटनेस क्या बोल रहे हैं ये आप सभी ने सुन लिया होगा। तो आपको क्या लगता है सबसे पहले किसकी गलती, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो किसी कंट्रोवर्सी की आती है तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करें।